ब्राह्मण कम्युनिटी को, किसी भी कम्युनिटी के जो गरीब लोग हैं, उनके दुख और परेशानी कोई कम नहीं हो रही। औरंगजेब, आलमगीर अच्छे थे, बुरे थे, वो गुजर गए, कई सौ साल हो गए, तो हम देश के फ्यूचर को क्यों नहीं बना रहे? उन मुद्दों में हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है जिनसे देश का कोई भला नहीं होने वाला है। जो है वो जहन भटकाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ये मुद्दे उठाए ही जहन भटकाने के लिए किए जाते हैं, ताकि असल मुद्दों से आवाम का, जनता का ध्यान हट जाए और वो उस तरफ न सोच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं आपके साथ नफीसा खान। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के विवादित बयानों के बाद उत्तर प्रदेश राजनीतिक तौर पर चर्चाओं का केंद्र बन चुका है। तो वहीं दूसरी ओर सपा के अध्यक्ष महाराष्ट्र के अबू आजमी का एक विवादित बयान आना, औरंगजेब के समर्थन में उनकी बयानों को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी हमलावर है और देशद्रोह की मुकदमे जैसे बड़े आरोप लगाते हुए हमला कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार ये विवादों वाले मामले को जिस तरीके से हाईलाइट मिल जाता है, क्या असल मुद्दों पर भी उसी तरीके से सरकार या फिर नेताओं का ध्यान? वक्त मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए मोहिबुल्ला नदवी जी हैं, जो कि सांसद हैं समाजवादी पार्टी से रामपुर से, और वो पहली बार सांसद बनकर आए हैं। इससे पहले पार्लियामेंट मस्जिद, जो स्टेट मस्जिद है, उसके इमाम रहे हैं। तो उनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं कि मुसलमानों की स्थिति क्या है, इसी के साथ साथ राजनीतिक पारा जो हाई है उसको लेकर उनकी राय क्या है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही समझना चाहूँगी, क्योंकि आप एक लंबी अरसे से इस मस्जिद के अंदर इमाम रहे हैं, लेकिन आप अभी भी हैं और अब सांसद बनकर भी आपकी एक नई पहचान बन चुकी है। तो इमाम से सांसद बनने का जो सफ़र है वो कैसा रहा, कितना मुश्किल रहा, कितनी चुनौतियां आपके सामने थी? नहीं, देखिए, हमें कोई ऊपर वाले के करम से, मेहर से उसकी हमें कोई दिक्कत और परेशानी नहीं हुई। और हम पहले भी लोगों की सेवा करते थे। पहले लोग आते थे तो हमारा दिल ये चाहता था, हम लोगों को गाइड करते थे, फला MP के पास चले जाइए, और उसमें कोई हम ये भेदभाव नहीं करते, सब देशवासी हैं, सब किसी। अब आज हमें खुद एक अपने डिस्ट्रिक्ट की हमें रिप्रेजेंटेशन का ऊपर वाले ने मौका दिया है, हम पार्लियामेंट में भी उसकी आवाज़ उठा रहे हैं, तो हम खुद बहुत सी चीज़ें अब कर रहे हैं, तो हमें अच्छा लग रहा है और इसी के लिए करते रहेंगे, सबके लिए करते रहेंगे, जो भी देशवासी है और जो भी हमारे कंस्टिट्यूंसी के फर्स्ट राइट है, क्योंकि हमें उन लोगों ने अपना भरोसा जताया है। तो ये बहुत ही हमारे लिए ऊपर वाले का करम है कि उसने हमें ये खिदमत का, देश की खिदमत का, देशवासियों की खिदमत का ऊपर वाले ने मौका दिया है। हम दुआ करते हैं उससे कि वो हमें इस पर इस्तिकामत दे, हिम्मत दे, ताकत दे कि हम सच कह सकें और बुराई को बुरा कह सकें और उस सच्चाई के साथ रह सकें जिसका हमने शपथ लिया है। जी, लेकिन सर, एक सांसद बनने के बाद आप कैसे देख रहे हैं देश की राजनीति कैसी है, और क्या सभी धर्मों को, सभी वर्ग को साथ लेकर केंद्र सरकार चलती दिख रही है? नहीं, देखिए, मुझे ये महसूस हो रहा है कि जो असल मुद्दे हैं, जनता जिनसे जूझ रही है, जनता जिन मुद्दों की वजह से परेशानी के आलम में, और सबसे ज़्यादा जो गरीब हैं, जो किसान हैं, जो आदिवासी और दलित और मुस्लिम जो गरीब हैं उनमें के, जो वो किसी भी कम्युनिटी के हों, चाहे वो ब्राह्मण कम्युनिटी हो, किसी भी कम्युनिटी के जो गरीब लोग हैं, उनके दुख और परेशानी कोई कम नहीं हो रही है और उनके बारे में चर्चा नहीं हो रही है। अब ये 60 लाख वैकेंसीज, टीचर्स की वैकेंसीज खाली हैं देश में। जिस मुल्क में 60 लाख टीचर्स की वैकेंसीज खाली होंगी, अब आप समझिए कि अगर यही सिलसिला लंबा हो गया, कुछ दराज हो गया, तो एक जनरेशन वो खड़ी हो जाएगी जो पढ़ी लिखी नहीं होगी देश में। तो हम देश के फ्यूचर को क्यों नहीं बना रहे? उन मुद्दों में हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है जिनसे देश का कोई भला नहीं होने वाला है। औरंगजेब, आलमगीर अच्छे थे, बुरे थे, वो गुजर गए, कई सौ साल हो गए, उनकी उसमें एनर्जी वेस्ट करना है, उनके बारे में सोचना। हमें अगर कुछ गलतियां किसी से हुई हैं या अच्छाइयाँ हुई हैं तो अच्छाइयों से सबक सीखना है और बुराइयों से हमें बचना है।
इस पर चर्चा होनी चाहिए कि हम आगे को देखें। लेकिन सर, आप ही की पार्टी के नेता हैं अबू आज़मी, जिस तरीके से वो बयान देते हैं और फिर उसके बाद उनको निलंबित कर दिया जाता है, क्या केवल इस मुद्दे को हवा देने की कोशिश बीजेपी कर रही है या फिर वाकई ये मुद्दा गंभीर है? देखिए, इस मुद्दे को जो है वो जहन भटकाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ये मुद्दे उठाए ही जहन भटकाने के लिए किए जाते हैं, ताकि असल मुद्दों से आवाम का, जनता का ध्यान हट जाए और वो उस तरफ न सोच सके। जो उनका राइट है, जो उनको सरकार का जो दायित्व, सरकार का जो फर्ज बनता है, वो पूरा ना करके सरकार उसमें लग जाए कि इसने इनको क्या कह दिया इनको, और इसमें कोई कुछ उसको बचाने में लगे, कुछ उसको जो अच्छा करने में लगे और जहन भटका दें। लेकिन आप ही के सूबे के मुख्यमंत्री भी इस पूरे विवाद में कूद पड़े हैं। वो ये कह रहे हैं कि अबू आज़मी को आप उत्तर प्रदेश भेजिए, फिर हम बताते हैं कि किस तरीके की बयानबाजी करी जाएगी। वो जो है सूबे में जो स्कूलों में जगह खाली हैं, जो अस्पताल नहीं है, खुद मेरे डिस्ट्रिक्ट में अभी तक कोई अस्पताल नहीं है सरकारी। 20 लाख की आबादी में एक सिंगल मेडिकल कॉलेज भी नहीं है, एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। तो मैं दूसरे ज़िलों के बारे में भी और भी जो मालूमात आती हैं वो उसको सुधारने की कोशिश करें। पिछली तारीख की जो हिस्ट्री की जो गलतियां जो अच्छी हुई या गलत हुई, उनको हम कैसे सुधार सकते हैं। हम भी उन्हीं गलतियों को दोहरा रहे हैं, ऐसा क्यों है? हमें तारीख से ये सबक लेना चाहिए कि हम फ्यूचर के लिए अपने देश की आन बान शान और यहाँ की जो गंगा जमनी तहजीब है और पूरे मुल्क में जो एक हम एजुकेशन का हब बन सकते हैं, सारी दुनिया का एजुकेशन सेंटर इंडिया बन सकता है, बशर्ते कि एक विल पावर चाहिए। हम सबको दिशा दिखा सकते हैं कि एजुकेशन ही इंसानियत के मुद्दों का हल है और इंसानियत का सबसे बड़ा केंद्र और सेंटर हमारा मुल्क वतन अजीज हो सकता है। लेकिन ये तभी होगा जब हम इस छोटी सोच से बाहर निकलें। अब एक व्यक्तिगत मामला है, किसी ने किसी के बारे में कह दिया, उस पर उसको सस्पेंड कर लंबित करना ताकि हवा मिले, ताकि उसको हवा दी जाए। तो क्या ये समझा जाए सर कि कोशिश ये है बीजेपी की कि इतिहास को कोस कोस कर वर्तमान समय से ध्यान भटकाया जा सके? जी बिल्कुल, बिल्कुल। वर्तमान की समस्याओं से और मुद्दों से पब्लिक का ध्यान हटाने के लिए, भटकाने के लिए ये इतिहास की चीज़ों को जो अंग्रेज़ों द्वारा देशवासियों में देश के विभाजन का जो जरिया बनी है, जिस मिसअंडरस्टैंडिंग के ज़रिए से, उनको बार बार दोहराया जा रहा है, जिसकी वजह से देश का नुकसान हो रहा है। जी सर, एक तरफ केंद्र सरकार, खासकर पीएम मोदी का बयान और नारा हमने देखा है, खूब जोर दिया जाता है सबके साथ सबके विकास को, लेकिन दूसरी तरफ आपके मुख्यमंत्री यानी कि योगी आदित्यनाथ मदरसे, मस्जिद, उर्दू, कटमुल्ला जैसी चीज़ों पर बयान देते हैं और एक्शन लेते भी दिखाई देते हैं। नाम बदलने वाली प्रतिक्रिया खूब देखी जाती है। इस कदम को क्या समझा जाए? देखिए, मुल्क को चलाने के लिए बहुत बड़ा दिल होना चाहिए, बहुत बड़ा नज़रिया होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन जिन लोगों ने बनाया, उनका नज़रिया, उनकी सोच बहुत बड़ी थी। उन्होंने इसीलिए उसमें लिखा है कि सबको अपने अपने कल्चर के साथ, अपनी अपनी ज़बान के साथ, अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ रहने की आज़ादी है। तो और फिर मुख्यमंत्री जी ने, हम सब ने तो हलफ लिया है, हलफ उठाया, शपथ ली है कि हम देश के में सबको बराबर और सही नियत से कर, सच्ची श्रद्धा से, और हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन, ये सबने शपथ उठाया। लेकिन अफसोस है मुझे कि शपथ उठाने वाले लोग ही ये मैसेज भूल जाते हैं कि सत्य में ही विजेता होती है, सच में ही कामयाबी होती है। इसलिए मैं नहीं समझता कि इन सब जज्बाती मुद्दों जो
जो मुद्दे गुजर गए, जिन्होंने अच्छा किया बुरा किया, वो अपने रब के पास पहुंच गए, उन्हें हिसाब देना है वहाँ। अगर किसी के ऊपर दाने के बराबर, एक बाल के बराबर भी जुल्म किसी ने किया है तो उसे हिसाब देना होगा और उसका मालिक उससे हिसाब लेगा। सभी धर्म ये कहते हैं। लेकिन सर लेकिन कुछ लोग इसी चीज को सिर्फ वोट की राजनीति के लिए उन पिछले मुद्दों में ही जाकर के फंसा देते हैं आवाम को, और आवाम की, जनता की जो दुख दर्द हैं, किसानों के जो दुख दर्द हैं, मजदूरों को, लेबर्स के, स्टूडेंट्स के, नौजवानों के, विमेन के, लेडीज के जो मसाइल हैं, उनसे उन्होंने आंखें बंद कर रखी हैं। लेकिन सर योगी जी हमला करते हैं कि विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी, जिस पार्टी से आप आते हैं, वो देश को, उत्तर प्रदेश को कटमुल्लापन की ओर बढ़ावा देती है, उसी ओर ले जाना चाहती है। देखिए, किसी को नीचा समझना, किसी का मजाक उड़ाना, ये किसी धर्म में भी मुनासिब नहीं है। किसी को नहीं कहना चाहिए ऐसे, और ये टर्मिनोलॉजी गलत है और बिल्कुल ऐसे ही गलत है जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसे ही कटमुल्ला। तो ये दोनों ही टर्मिनोलॉजी गलत है, ठीक नहीं है। क्योंकि जिसके दिल में राम होगा वो किसी को अपमान नहीं करेगा। जिसके दिल में राम का डर होगा, जो राम की इज्जत करता होगा, जो सच्चा देशभक्त होगा, वो देशवासियों की इज्जत और सम्मान पर हमला नहीं करेगा। वो अपने सिटीजन को बराबर समझेगा संविधान के मुताबिक। जिसने अलग लियो, वो सब तो सबसे बड़ा झूठा है कि जो शपथ लेकर के भी देशवासियों को डिवाइड कर रहा है, बांट रहा है, सबसे बड़ा झूठा है। और झूठ को सब धर्मों में बुरा कहा गया है। धर्म नाम इस चीज का ही नहीं है कि मैंने शेरवानी और टोपी पहन ली है। धर्म नाम इस चीज का है कि मैंने जो शपथ लिया है संविधान का, अब मैं उसके मुताबिक अमल कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। अपने जिले में, अपने देश में सारे हिंदू मुसलमानों को एक नज़र से देख रहा हूं या नहीं देख रहा हूं। उनकी रिलीजन की, उनकी रीति रिवायात की रक्षा कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, या मैं उसमें डिस्क्रिमिनेशन कर रहा हूं, पार्शियलिटी कर रहा हूं। अगर पार्शियलिटी कर रहा हूं, डिस्क्रिमिनेशन कर रहा हूं, तो मुझसे ज्यादा देशद्रोही कोई और नहीं हो सकता। ये सच्चाई है। सर हम देख रहे हैं कि बीते कुछ सालों में पार्लियामेंट के अंदर जो मुस्लिम सांसद हैं उनकी संख्या कम होती जा रही है। यहाँ तक कि सांसद ही कम नहीं हो रहे, बल्कि भारत की जो तीसरी बार की सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी के राज में, वो पूरे का पूरा सरकार मुस्लिम मुक्त हो गया है। एक भी मुसलमान मंत्रालय मुस्लिम व्यक्ति को नहीं दिया गया। ये क्या सोची समझी साजिश समझा जाए? देखिए, क्वालिटी होनी चाहिए, और क्वालिटी पर, मेरिट पर और ईमानदारी के साथ जो है वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। जिसकी जितनी आबादी है उसी के लिहाज से कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उसको हर जगह पर उसका हिस्सा मिलना चाहिए, उसकी भागीदारी होनी चाहिए, ताकि प्रगति के, डेवलपमेंट के जो मौके हैं वो सबको यकसा मिल सकें। समाजवाद इसी का नाम है। और माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए का जो कंसेप्ट दिया है, जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कामयाब है, और मैं समझता हूँ देश में अब उसकी डिमांड सबसे ज़्यादा बढ़ रही है कि सभी वर्गों को साथ लेकर के हम एक हिंदुस्तान, एक समाजवाद हिंदुस्तान की तरफ बढ़ें, जिसमें सबको सम्मान मिले, सबको बराबरी मिले, सबको रोज़गार मिले, देश के बच्चों को शिक्षा मिले, देश के बीमारों को सही इलाज मिले, और देश एक एजुकेशन का हब बने। ये हम सबका प्रयास होना चाहिए। समाजवादी पार्टी और उसके माननीय अध्यक्ष जी इसी नज़रिए को हर प्लेटफार्म पर वो लाना चाहते हैं। जी सर, मैं आखिरी सवाल आपसे ले रही हूँ। देश के अंदर त्योहारों का मौसम चल रहा है, रमज़ान भी है, होली का त्यौहार भी नज़दीक, और हम ऐसे में देख रहे हैं जो नफरती गुलाल है वो चारों ओर फैलाने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से खबरें आ रही हैं कि बहिष्कार किया जाए मुसलमानों का या बहिष्कार किया जाए हिंदुओं का। इससे पहले हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के अंदर कांवड़ यात्रा के दौरान नाम पहचान की जा रही थी, पोस्टर बैनर लगवाकर यूपी सरकार की ओर से। इस तरह की नफरती घोल या फिर नफरती
चीज़ों को बढ़ावा देने की कोशिश कौन कर रहा है, उससे समाज पर क्या प्रभाव पड़ता दिख रहा है? देखिए, उनका जो काम है वो वही लोग जाने। हम तो पैगाम मोहब्बत है उसको फैलाते रहेंगे, पैगाम इंसानियत को फैलाते रहेंगे। मुझे बड़ी खुशी हुई ये जान कर के कि जब भी कभी देश पर कोई आफत टूटती है तो उसमें हम सब हिंदू मुस्लिम एक साथ गंगा जमनी तहजीब के साथ एक दूसरे से मिल कर के उसको मुकाबला करते हैं। जैसे कोरोना में हम सब ने एक दूसरे को जानें बचाई, उसमें भेदभाव ख़त्म हो गए, इंसानियत का ही सबसे बड़ा उसमें रोल रहा। लेकिन उस टाइम भी कुछ लोग कुछ ऐसी हरकतें कर रहे थे लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। ऐसे ही अभी महाकुंभ हुआ तो कुंभ में जो इलाहाबाद की मुझे इत्तला मिली कि वहाँ के मुस्लिमों ने अपने उन भाइयों के लिए और बहनों के लिए जो वहाँ कुंभ के लिए आए हुए थे अपने मज़हब के मुताबिक अमल करने के लिए, अपने दिल में उनको जगह दी। और जाहिर सी बात है कि यही सबसे बड़ा एक इंसानियत का पैगाम होता है कि मस्जिदों और मदरसों के दरवाज़े, अपने घरों के दरवाज़े उन्होंने श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए। तो हम तो यही चाहते हैं कि अब सब लोग एक दूसरे के लिए अपने दिल में जगह दें और देश की प्रगति के लिए सब मिलकर आगे बढ़ें। और जो नकारात्मक सोच है, नेगेटिव सोच है, उससे अपने आप को निकालें और जो पिछले पास्ट में जो हो चुका उन गलतियों को खुद न दोहराएं। जी सर, मैं सिर्फ एक छोटा सा सवाल और ले रही हूँ जो बेहद अहम है, क्योंकि एक के बाद एक मुद्दे सामने आ रहे हैं। क्या लोकतंत्र को राजतंत्र और गुलाम तंत्र में तब्दील करने की कोशिश पूरी की जा रही है? देखिए, हमारा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, डेमोक्रेटिक लार्जेस्ट कंट्री है। ये कभी नहीं हो सकता। जिस दिन जनता बेदार हो गई, उठेगी जिस दिन जनता, उस दिन सब ठीक हो जाएगा। क्यों? कि ऊपर वाले की मदद सबका मानना है जी सच्चाई के साथ है। उसकी मदद झूठ, छल, फरेब और मुद्दों से ध्यान को भटकाने के साथ में ऊपर वाले की मदद बहुत देर तक नहीं रहती है। ठीक है, धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी जी हमारे साथ थे, जिससे हम खासा बातचीत कर रहे थे। इस खास बातचीत को लेकर आपकी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM, मैं थे आपके साथ नफीसा खान।